बचपन में हम सबने श्री कृष्ण की कहानियाँ सुनी हैं, माखन चुराने की, बांसुरी बजाने की और गोपियों संग रास रचाने की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों के पीछे की भावनाएं और चमत्कार आज भी हमारे आसपास जिंदा हैं? हर एक कहानी में एक गहरा रहस्य, एक भावना और एक आध्यात्मिक संदेश छिपा है। इसी भावनात्मक यात्रा को हम आज इस वीडियो में अनुभव करने जा रहे हैं। कृष्ण, वो नाम जिसने धर्म को जीने का तरीका बताया, वो नाम जिसने हर एक मनुष्य को उसका कर्म याद दिलाया। वही कृष्ण जिन्होंने प्रेम की पराकाष्ठा को राधा के साथ निभाया और त्याग की मिसाल बने। श्री कृष्ण सिर्फ एक देवता नहीं है, वो भाव है, एक एहसास है जो जीवन के हर मोड़ पर साथ चलता है। यही कारण है कि चाहे कोई हिंदू हो या ना हो, दुनिया के कोने कोने में लोग कृष्ण में आस्था रखते हैं। और क्यों ना रखें, वो आज भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मोड़ पर अपना चमत्कार दिखा ही देते हैं। चाहे वो पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो, द्वारका का द्वारकाधीश मंदिर हो या वृंदावन का बाके बिहारी जी का मंदिर, कृष्ण हर जगह जिंदा है, हर आस्था में बसे हैं। और जब बात हो श्री कृष्ण की, तो रासलीला का जिक्र किए बिना कहानी अधूरी लगती है। लेकिन रासलीला है क्या? क्या वाकई हम उसे समझते हैं? चलिए इस रूहानी कथा के राज को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। रासलीला एक ऐसा शब्द जो सिर्फ प्रेम का नृत्य नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। यह शब्द दो भागों से मिलकर बना है, रास यानी अमृत जैसा स्वाद और लीला यानी ईश्वर का दिव्य खेल। बचपन से ही श्री कृष्ण बेहद नटखट थे। गोपियों को छेड़ना, उनके साथ हंसना गाना, माखन चुराना, ये सब उनका तरीका था अपने भक्तों के करीब आने का। यह खेल नहीं, आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की झलक थी। रासलीला वो प्रेम है जिसमें भक्ति की चरम सीमा होती है, जहाँ गोपियाँ अपने सारे अहंकार और इच्छाएं त्याग कर सिर्फ कृष्ण में लीन हो जाती थी। आज जब हम इसे मात्र कहानी समझते हैं, तो इसकी गहराई को खो देते हैं। अब जब रासलीला की बात हो ही रही है, तो हम कैसे भूल सकते हैं निधिवन को, वृंदावन का वो रहस्यमयी स्थान जो आज भी कृष्ण की लीला का साक्षात प्रमाण माना जाता है। वृंदावन के बीचों बीच बसा निधिवन, एक ऐसा स्थल जहां आज भी लोग मानते हैं कि रात के समय श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी और गोपियों संग रासलीला करते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि वहां के चमत्कारी प्रमाण इस बात को साबित करते हैं। वहां जो तुलसी के पौधे हैं, उन्हें देखकर कोई भी चौंक सकता है। ये तुलसी के पौधे घरों में रखी तुलसी जैसी नहीं होती, बल्कि पेड़ों की तरह विशाल और जटिल होती हैं। उन्हें वन तुलसी कहा जाता है। उनके पत्ते तो हरे भरे होते हैं, पर उनका तना सूखा और खोखला होता है। ऐसा कहा जाता है कि ये तुलसी असल में गोपियां हैं, जो हर रात कृष्ण संग रासलीला में शामिल होती हैं। जो भी निधिवन के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं, तुलसी को छूना, सिंदूर लगाना या कुछ भी अर्पण करना वर्जित है, क्योंकि यह कोई सामान्य वन नहीं, बल्कि दिव्यता से भरा एक पवित्र स्थल है, जहां हर रात एक अलौकिक घटना घटती है। हर सुबह निधिवन के द्वार खुलते हैं और भक्तों को प्रवेश मिलता है, लेकिन जैसे ही संध्या आरती समाप्त होती है, इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। और यह सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी है। यह बात हैरान करने वाली जरूर लगती है, पर हर रात जैसे ही आरती पूरी होती है, एक एक करके सभी जानवर निधिवन छोड़ देते हैं, चाहे वो बंदर हो, पक्षी या यहाँ तक कि कीट पतंगे। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति भी जानती है कि अब यह स्थान केवल कृष्ण की रासलीला के लिए सुरक्षित रहना चाहिए। कुछ लोग इसे कल्पना कह सकते हैं, पर वहाँ रहने वाले कई लोगों ने ऐसी बातें बताई हैं जो इस चमत्कार को और भी सच्चा साबित करती हैं।
निधिवन के पास के घरों में रहने वाले लोग खुद कहते हैं कि उनके घरों की खिड़कियां कभी निधिवन की तरफ नहीं बनाई जाती, और अगर गलती से कोई खिड़की उस दिशा में खुलती भी है तो उसे सदियों से बंद रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं अनजाने में भी उनकी नजर रात को निधिवन पर न पड़ जाए। रात के समय वहां से घुंघरुओं की आवाजें और मधुर गीतों की ध्वनि सुनाई देती है। पर हैरानी की बात यह है कि किसी ने भी कभी उस आवाज की जांच करने की हिम्मत नहीं की। एक और कथा इस रहस्य को और भी गहराई देती है। राधा रानी की सखियों को एक रात बहुत तेज प्यास लगी थी और उन्होंने यमुना से पानी पीने की इच्छा जताई, लेकिन राधा रानी ने उन्हें रोका क्योंकि उनका मानना था कि रात के समय नदियां भी विश्राम करती हैं। जब श्री कृष्ण ने यह सुना तो उन्होंने जमीन से एक नया जलस्रोत उत्पन्न किया, जिसे आज हम ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। यह आज भी निधिवन में मौजूद है और एक चमत्कारी स्थान माना जाता है। निधिवन में स्थित श्रृंगार घर की बात करें तो उसकी रहस्यकथा और भी ज्यादा रोमांचित करती है। हर रात मंदिर के पुजारी उस कमरे को सजाते हैं। बिस्तर, श्रृंगार का सामान, पान, गुलाब के पत्ते वगैरह सब सलीके से रखा जाता है। फिर उस कमरे को भारी ताले से बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगली सुबह जब वही पुजारी उस कमरे को खोलते हैं तो सारा सामान अस्तव्यस्त मिलता है, जैसे रात को वहां कोई आया हो और सब कुछ इस्तेमाल कर गया हो। लोगों की मान्यता है कि राधा कृष्ण रात को वहां आते हैं, श्रृंगार करते हैं और साथ समय बिताते हैं। आज तक कोई कैमरा, कोई रिसर्च, कोई वैज्ञानिक जांच इस रहस्य को नहीं सुलझा पाई है। क्या यह किसी अलौकिक उपस्थिति का प्रमाण नहीं है? क्या यह उन लोगों के लिए जवाब नहीं है जो ईश्वर की मौजूदगी पर शक करते हैं? और यह अकेला प्रमाण नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसे न जाने कितने साक्ष्य हैं जो श्री कृष्ण के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। महाभारत और रामायण सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जिनमें हर स्थान, हर पात्र, हर घटना एक सच्चाई है। अयोध्या, मथुरा, द्वारका, कैलाश पर्वत, हिमालय, ये सब महज धार्मिक स्थलों के नाम नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। तो अगली बार जब कोई कहे कि हमारा धर्म मिथ है, तो उन्हें समझाइए कि ये माइथोलॉजी नहीं, बल्कि हिस्ट्री है, जीती जागती, सांस लेती, हजारों सालों से चलती आ रही सच्चाई। अब बात आती है श्रद्धा की। आजकल जहां हर ओर धोखा, पाखंड और नकली बाबाओं की भीड़ है, वहां किसी का भी मन आस्था से डगमगा सकता है। लेकिन हमें समझना होगा कि भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, दिल की जरूरत होती है। जब आपके मन में विश्वास होता है तो वो शक्ति अपने आप आपके आसपास मौजूद रहती है। तो अब सोचिए, क्या ये सिर्फ किस्से कहानियां हैं या सचमुच वहाँ कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? आखिर क्यों वहाँ कोई रात में नहीं रुक सकता? क्यों वहाँ की सरकार तक नियम बनाकर चेतावनी देती है? क्या वो रासलीला अब भी चल रही है, बस हम उसे देख नहीं सकते? या फिर हमारे आसपास ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, मगर कभी देख नहीं सकते? इन सवालों के जवाब शायद हमें कभी न मिले, लेकिन ये जरूर है कि निधिवन की हर रात एक नया रहस्य बुनती है, जो आने वाले समय में और भी रहस्यमयी होता जाएगा। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगी कि भगवान को साबित करने की जरूरत नहीं होती। अगर सूरदास जैसे संत अंधे होकर भी श्री कृष्ण के रूप का ऐसा वर्णन कर सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आंखों से ज्यादा जरूरी है दिल से देखना। जब हम बाहर की दुनिया में सवाल ढूंढते हैं तो भ्रम बढ़ता है, लेकिन जब हम अंदर की दुनिया में उतरते हैं तो उत्तर मिलते हैं। क्योंकि सच्चे भक्त के लिए भगवान हमेशा सामने होते हैं, हर धड़कन, हर सांस, हर भावना में। जय श्री कृष्ण।